दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक परवेश नाम का एक आदमी रहता था। परवेश ऐसे बहुत ही सुलझा किस्म का व्यक्ति था। परवेश साथ ही साथ बहुत ही शरीफ, हर एक आदमियों से उसकी बनती थी। परवेश की पत्नी थी जिसका नाम बिंदु था। बिंदु ऐसे तो अंधी थी, परंतु परवेश फिर भी बिंदु से शादी किया था और परवेश और बिंदु दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन परवेश के घर एक आदमी आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि परवेश का दोस्त अनिल रहता है। अनिल को देखकर परवेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या हाल चाल है तेरा? और ऐसे भी तू इसी शहर में रहता है और मुझे बताया भी नहीं। नहीं परवेश भाई, मैं इस शहर में नहीं रहता हूँ। मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन मुझे पता था कि तू इसी शहर में रहता है, इसीलिए मैं तुझसे मिलने चला आया। अरे भाई, बहुत बढ़िया किया। और ऐसे भी गांव के लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। तेरे को आज देख लिया ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गांव में खड़ा हूँ। अरे भाई, तो तू गांव क्यों नहीं आता जल्दी? अरे भाई, तुझे तो पता ही है कितना सारा कर्जा लदा हुआ है। वो सारे कर्जे भी तो चुकाने हैं मुझे कमा कर। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। तेरी तो लाइफ बन गई, तेरा तो जॉब भी हो गया और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर भाई, तेरी भी जॉब जल्दी ही लग जाएगी। और इस तरह परवेश और अनिल में ढेर सारी बातें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपना फिर से लौट आया हो। तभी परवेश की पत्नी वहां आती है। अरे भाई, ये कौन है? अरे भाई, यही तो मेरी पत्नी है। इसी से तो मैंने शादी किया है। तुझे बताया तो था कि मेरी पत्नी थोड़ी अंधी है। अरे भाई, तो क्या हुआ? ऐसे भी भाभी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और किस्मत वाले को ऐसी वाइफ मिलती है वो दोस्त। हाँ अनिल भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। और ऐसे भी बिंदु जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। चल भाई, यही न चाहिए। अच्छा दोस्त, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 2 दिन तेरे साथ ही रहना पड़ेगा मुझे। क्या है कि वो एक्चुअली मेरा कल इंटरव्यू है, तो आज मैं क्या तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? अरे पागल कहीं का, फिर से तूने कर दी ना गैर वाली बातें। मतलब तेरा घर और मेरा घर बांटा हुआ है? अरे पागल, जब तक तेरा इच्छा करे तब तक यहाँ रह सकता है। और इस तरह परवेश अनिल को अपने घर में रख लेता है। परंतु अनिल की निगाह हमेशा से उसकी वाइफ के ऊपर रहती है, क्योंकि अनिल यही सोचता रहता है। अरे यार, कुछ भी कहो, भाभी है बड़ी मस्त की। और ऐसे भी ये तो अंधी है, इन्हें पता थोड़ी चलेगा। एक बार भगवान मौका दिला दो, मैं तो चौका मार के ही जाऊंगा। और ये कहकर अनिल अंदर ही अंदर मन में मुस्कुराता रहता है। अगले दिन सुबह परवेश अनिल के पास आता है। अनिल भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तू भी खाना पीना खा लेना और अच्छे से इंटरव्यू देने जाना। हाँ भाई, तू चिंता मत कर, मैं इंटरव्यू दे के आऊँगा और इस बार मेरा जॉब लग गया तो आप ही लोग के साथ भी रहूँगा। चल मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है, जॉब लग जाए, भगवान करे ऐसा। और ये बोलकर परवेश वहाँ से चला जाता है। अनिल को भी अब मौका मिल जाता है और अनिल फटाक से ना बिंदु के कमरे में जाता है और जाकर बिंदु को पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए, अनिल जी देख लेंगे, क्या सोचेंगे वो। तभी अनिल सोचने लगता है, अरे यार, ये तो मुझे पहचान भी नहीं रही है। लग रहा है ये समझ रही है कि मैं परवेश हूँ। तभी अनिल परवेश की आवाज़ निकालता है। अरे मेरी जाने मन, तुम क्यों चिंता करती हो? अनिल इतना जल्दी नहीं आएगा, वो हॉल में खाना खा रहा है। और ऐसे भी जब तक वो खाना खा रहा है तब तक चलो हम दोनों एक दूसरे का प्यास बुझा देते हैं। और ये कहकर अनिल उसके साथ सारी हदों को पार करने ही वाला रहता है। तभी अचानक से बिंदु समझ जाती है कि ये मेरे पति नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अंधे लोग हमेशा से ही पहचान जाते हैं कि कौन सही आदमी है और कौन गलत आदमी है। तभी अचानक से बिंदु बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अनिल हो? अरे नहीं पागल, मैं परवेश हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। अनिल जब बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तभी बिंदु समझ जाती है कि ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पति होते तो मुझे कभी भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते। और तभी बिंदु बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? तुम समझते क्या हो? मैं नहीं समझ पाऊंगी। तुम अनिल हो ना? और अभी मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, वरना अभी मैं अपने पति को फ़ोन लगाऊंगी। अरे नहीं भाभी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही आवाज़ बदल के बात कर रहा था। प्लीज़ मेरे दोस्त से मत बोलिएगा। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठा रहे थे आप।
अरे नहीं भाभी, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप नहीं पहचान पाएंगी, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पे विश्वास करना मतलब गड्ढे में पैर डालने के बराबर है। इसीलिए तुम प्लीज़ यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना मैं अपने पति को भी फ़ोन कर दूंगी। हाँ हाँ भाभी, मैं जा रहा हूँ। आपने माफ़ कर दिया ना, लेकिन प्लीज़ दोस्त को मत बताइएगा, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।